राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब एकादशी के दूसरे दिन हमें द्वादशी के दिन हम पारण कैसे करना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल को जगा लेना है और यहाँ पे मैंने उनको धीरे धीरे हल्के हाथों से सुलाते हुए जगा लेंगे। उनका हाथ पैर धीरे धीरे दबा देंगे। इसके बाद उनको जगा लेंगे और उनको सबसे पहले हमें, जैसे हम लोग उठने के बाद पानी पीते हैं, वैसे अपने ठाकुर जी को भी पानी पिला देंगे। तो यहाँ पे कुछ दे के उनको, जैसे गुड़ हुआ, मिश्री हुआ या काजू बादाम कुछ भी खिला के इसके बाद हमें जल पिलाना चाहिए। फिर इसके बाद दूध पिला देंगे अपने गोपाल जी को और इसके बाद ही हम उनको स्नान कराएंगे। तो फिर थोड़ा देर बाद मैं थोड़ा बाहर में सूर्य भगवान को और सबको जल उल दे के आ जाती हूँ। तब इसके बाद फिर अपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उनको स्नान करा लेना है और उनको अच्छे से पोंछ पाछ के इसके बाद फिर हम इत्र की मालिश करेंगे। तो बिना इत्र, यदि इत्र अच्छा हो तभी मालिश करिए, नहीं तो उनके वस्त्र में लगा दीजिए और या तो फिर घी की मालिश कर लीजिए। अब ठंडी आ रही तो हल्का घी को मतलब हल्का गुनगुना करके उनके शरीर में लगा सकते हैं। और इसके बाद उनको जो भी मतलब वस्त्र है, श्रृंगार का सामान है, वो एक एक करके पहना देंगे और अपने ठाकुर जी की हम और भोग सेवा कर लेंगे। जो भी पहला भोग होता है, मतलब दूसरा पहला भोग तो दूध का लग जाता है। इसके बाद फिर जो भी आपके घर में है, फल फूल मीठा या मिश्री, कुछ नहीं है तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। सबसे पसंदीदा चीज़ उनका माखन मिश्री ही है, इसलिए हमें लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज है मतलब जो एकादशी के दूसरे दिन की दिनचर्या मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास था मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद पहले गणेश लक्ष्मी पूजा करनी है, इसके बाद ही हमें ठाकुर जी की पूजा पाठ शुरू करनी है। तो एकादशी के दूसरे दिन हमें भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये भोग लगाने के बाद जो भी बुक पढ़ते हैं आप घर में, बहुत से लोग रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड, भगवद गीता, और मैं बस इस समय थोड़ा सा ही पढ़ती हूँ, वो भी गोपाल सहस्त्र नाम, बस 2-4 अक्षर। और इसके बाद फिर लड्डू गोपाल को हम अपने दीप मतलब जब बुक पढ़ लेंगे तो इसके बाद उनकी हमको आरती कर लेना है। ध्यान रहे कि दूसरे दिन हमको उनको चावल का भोग ज़रूर लगाना है। तो सबसे पहले हम हल्का फुल्का भोग लगा देंगे, इसके बाद फिर हम भोजन बनाएंगे तब लगाएंगे उनको। भोग पड़ने के बाद हमको उनकी आरती कर लेनी है। जो भी आरती आप अपने घर में करते हैं भगवान श्री हरि नारायण की, उस आरती को कर लेना चाहिए। और घर में जितने भी देवी देवता हैं, तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो यदि घर में तुलसी हो सूखी हुई तो उसकी ही आरती करें। यदि नहीं है तो फिर कोई भी मतलब रुई का बत्ती बना के कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में हमें उनको मतलब दोपहर क्या, जैसे जब भी खाना शुद्ध सात्विक बन जाए तो हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगा लेना है। भोजन में ये चीज़ का ध्यान रहे कि चावल का भोग ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पे जो भी बिना प्याज लहसुन का बना है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को दूसरे दिन भोग लगा देते हैं हम लोग। अक्सर करके हम लोग के घर में लग जाता है। जिस दिन प्याज लहसुन बना रहता है उस दिन नहीं लगता है, लेकिन अक्सर करके एकादशी के दूसरे दिन भगवान को चावल का भोग लगता है। तो दाल चावल सब्जी जो भी आपके घर में बन रहा है ज़रूर लगाएं और उनको 3 बार आचमनी करके और इसके बाद फिर भगवान से हाथ जोड़ ले कि हे प्रभु, आपका ही दिया सब कुछ है, आपके घर में जो कुछ भी है उसको आप ग्रहण करिए। और भगवान से प्रार्थना करें कि मतलब जो भी मेरे आपके घर में बना है उसको आप पा लीजिए। और बहुत से लोग मंत्र बोल के भी